हाय, मेरा नाम है नयनदीप और आज हम बात करेंगे इस जादुई मटेरियल के बारे में। आइए बात करते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल मटेरियल की, जो कि हमें उस जगह पे दिखता है जहां हम देखते नहीं। नज़र के सामने ही सबसे किफ़ायती चीज़ होती है और नज़र से ही छुपी होती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल मटेरियल है ये ग्लास। नहीं, मैं ग्लास में रखी इस चीज़ की बात कर रही हूँ। ये जनरली आपको मिलता है इस जगह पे, जो कि है बॉटल का कैप। बोतल का ये वाला हिस्सा बना है शीशे से और ये वाला हिस्सा बना है आपकी लकड़ी से और कॉर्क से। अब इस हिस्से में यहाँ पे छुपा है हमारे दुनिया का सबसे सस्टेनेबल मटेरियल। ये देखिए, ये है इसका बॉटल का कैप यानी ढक्कन। ये जो ऊपर, अब कैसे पता चल रहा है? ये दोनों चीज़ें तो सेम दिख रही है, तो पता कैसे चल रहा है कि इसमें से कौन क्या है? अब आप इस हिस्से को अलग कर दें। इसको दबाएंगे तो ये दबेगा, इसको दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा, ये रिजिड रहेगा। रिजिड है यानी वुड है, वुड यानी लकड़ी। ये रिजिड नहीं है यानी ये कॉर्क है। अब देख लेते हैं ऐसी हमारे बॉटल्स के कैप कैसे आते हैं। जनरली हमारे घर में ऐसी बॉटल्स आती है जो ग्लास की होती है, जो कि एक सस्टेनेबल मटेरियल है, लेकिन जो उसकी कैप है वो प्लास्टिक की बनी होती है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अब देख लेते हैं ऐसी हमारे घर में और बोतलें जो आती हैं, जैसे कि ये नेल पेंट। इसमें क्या क्या है? ये जो हिस्सा है ये शीशे का बना हुआ है और ये जो हिस्सा है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और ये जो हिस्सा है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अब इसमें से कौन कौन सा हिस्सा आपका सस्टेनेबल है? ये जो ग्लास है ये सस्टेनेबल है, ये स्टेनलेस स्टील है ये सस्टेनेबल है, और ये जो प्लास्टिक है ये सस्टेनेबल नहीं है। प्लास्टिक सस्टेनेबल क्यों नहीं है ये जानने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको आगे बहुत सारी मटेरियल के बारे में जानकारी देते रहें। पर सस्टेनेबल जो मैं शब्द बोल रही हूँ वो है क्या, और मेरा चैनल है किस बारे में? मेरा चैनल है सोच के बारे में। आप किस ढंग से क्या सोचते हैं, ये सोच आपकी दुनिया बदल सकती। सस्टेनेबल भी वैसा ही एक सोच का कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल वो चीज़ है जहाँ आप कोई भी चीज़ दुनिया की, कोई भी मटेरियल आप इतनी यूज़ करें, वो इस हिसाब से यूज़ करें कि वो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी उतनी ही अवेलेबल हो, उतनी ही बची हुई हो। यानी कि जितनी खुशी, जितना एंजॉय आप उस मटेरियल को कर रहे हैं, आपके पोता पोती और नाती नतनी भी उतना ही एंजॉय कर सके और उतना ही उस अच्छी मटेरियल का फ़ायदा उठा सके अपने घर बनाने में, अपनी फर्नीचर बनाने में और अपने ऑफिसेस बनाने में। आइए और देखते हैं। तो ये कॉर्क हम और कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं? बैडमिंटन तो सबने खेला होगा और ये शटल कॉर्क है। इसका जो ये वाला हिस्सा है ये कॉर्क से बना होता है। अब कॉर्क हमें कहाँ से मिलता है और ये दुनिया का सबसे सस्टेनेबल मटेरियल कैसे होता है ये जानते हैं। ये इंसान की बनाई बहुत ही अद्भुत चीज़ देखिए आप। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये दुनिया का सबसे विनाशकारी मटेरियल से बना है। कि अगर आप यही फेदर कॉर्क लेंगे या कोई कॉर्क लेंगे, ये जो नीचे का हिस्सा रबर का आप बना हुआ अभी देख रहे हैं, ये हिस्सा कॉर्क का भी बना हुआ आता है। मान लीजिए हिस्सा कॉर्क का है, तो ये दुनिया का सबसे हानिकारक पदार्थ है और ये दुनिया का सबसे सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली पदार्थ है, यानी कि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद पदार्थ है। इस यहाँ एक ही प्रोडक्ट में आपको दोनों ही चीज़ों का एग्जाम्पल मिल रहा है। अब देखते हैं फ़र्क, क्यों पेपर और कॉर्क में ज़्यादा सस्टेनेबल कौन है, या क्या फ़र्क है? दोनों तो पेड़ से ही बनते हैं। मैं बताती हूँ। अब इस पदार्थ से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पेपर और कॉर्क में फ़र्क है। सबसे पहले तो इस पदार्थ को भी देख लेते हैं। ये है स्टील यानी सस्टेनेबल मटेरियल। और ये सस्टेनेबल क्यों होता है? स्टील सस्टेनेबल इसलिए होता है क्योंकि इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर मैं इसको तोड़ दूँ, इसको नष्ट करने की कोशिश करूँ, तो इसके टुकड़ों से भी मैं एक नया प्रोडक्ट बना सकती हूँ। ठीक है। और स्टील प्रदूषण भी नहीं करता। ये है प्लास्टिक, जो कि फिर से सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है। अब देखते हैं कॉर्क और पेपर में क्या फ़र्क है।
ये फर्क आपको पता चलेगा इनकी प्रोडक्शन के। अब मान लीजिए ये है ओक ट्री। पेपर और कॉर्क दोनों ही बनते हैं पेड़ से, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एक का बनना पर्यावरण को नुकसान कर रहा है और एक का बनना पर्यावरण बचा रहा है। कैसे? पेपर, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है। पेपर कैसे बनता है? पेपर बनेगा पेड़ को काट के, तोड़ के, काट के, ये हो गया नष्ट। अब ये वापस इसमें कभी नहीं जुड़ेगा और कभी नहीं आएगा। जब हमने इस पेड़ को पेपर के लिए काटा, इसका काम खत्म हो गया पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का, यानी प्रदूषण रहित बनाने का, यानी पोल्यूशन फ्री बनाने का। अब देखते हैं हमारा ये दुनिया का सबसे सस्टेनेबल मटेरियल कैसे बनता है। ये बनता है पेड़ काट के नहीं, बल्कि उसकी बार्क से, यानी उसकी बाहरी लेयर यानी छाल से। है ट्री के, मान लीजिए ये ओक ट्री है, कॉर्क बनता है ट्री के बार्क से, यानी उसकी बाहरी परत से। अब जब इस बाहरी परत को हम ओक ट्री से हटाते हैं तो ये 9 साल बाद वापस बन जाती है, यानी रीग्रो कर जाती है। इससे क्या होता है? कॉर्क ओक ट्री की एक खासियत है कि अगर आप उसके बार्क को निकालेंगे तो ये इस पेड़ की लाइफ स्पैन यानी जिंदगी बढ़ा देती है, जिंदगी जीने के साल बढ़ा देती है। जी हाँ, ये आपको सुनने में अजीब लगेगा, पर आप जितना इस मटेरियल को यूज करेंगे वो उतना ही हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। सोचिए आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो कि बांटने से और ज्यादा यूज करने से बढ़े, नॉलेज है ना, लेकिन कोई ऐसी चीज जो आप पैसे से खरीद सके और वो बढ़ता ही जाए और आपको फायदा ही देता जाए, तो वो है कॉर्क ओक ट्री का बार्क, यानी इस पेड़ का छाल, यानी ओक ट्री का छाल। जब हम ओक ट्री के छाल को निकालते हैं तो ये छाल इस ट्री पे 9 साल बाद दोबारा उग जाता है। उस 9 साल में क्या होता है इस ट्री के साथ? ट्री का जो, जब हम इसको तो इसका जो कोर है यानी छाल निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है अंदर का, उसको ग्रो करने को, उसे और ज्यादा बड़ा होने की जगह मिलती है। साथ ही साथ, और जब ये छाल निकलता है तो अगर इस छाल के साथ जितना ये पेड़ CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के लिए, उससे ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा जब इसकी छाल उतर जाती है। इस तरीके से कॉर्क का प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब जब एक पेड़ इतना काम कर रहा है तो सोचिए कॉर्क का जंगल क्या करेगा। इसलिए कॉर्क का जंगल दुनिया के 20% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है हर साल। बट ये जादुई मटेरियल आज इंडेंजर हो रहा है। जो कि ट्रेडिशनली हम कैप बनाते थे, या ट्रेडिशनली जहां जहां कॉर्क यूज होता था, हमारे आदि मानव के टाइम से कॉर्क यूज हो रहा है, कम होती जा रही है। लेकिन दिन ब दिन कॉर्क का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। ये ऐसा मटेरियल है जिसको आप जितना यूज करेंगे वो उतना ज्यादा बढ़ेगा। फिर भी इसका इस्तेमाल क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि ये रिप्लेस हो रहा है सिंथेटिक मटेरियल से। सिंथेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? सिंथेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ तो ये रबर का बना हुआ है, पर ये कॉर्क का भी बना हुआ आता है। ऐसे सिंथेटिक मटेरियल्स जो कि बनते हैं हमारे पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट से। ये जो सिंथेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं, क्यों ये बेटर नहीं है कॉर्क से? इसलिए क्योंकि कॉर्क नेचुरली प्रोड्यूस होता है। कॉर्क ट्री के बार्क से निकलता है, वो इंसान नहीं बनाता है, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, जो कि पेट्रोलियम केमिकल से मैन्युफैक्चर होता है। ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। इसे करोड़ों साल लग जाएंगे जमीन के अंदर बायोडिग्रेड होने में। और ये हमारे आने वाली, सिर्फ हमारे लिए पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, ये सिर्फ हमारे लिए प्रदूषण नहीं क्रिएट करेगा, ये हमारे आने वाले बच्चों के बच्चों तक ये प्रदूषण रहेगा और वो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा।
कोरोना के टाइम से हमको ये तो पता चल गया कि हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, और जब हमें ऑक्सीजन के लिए पैसे देने पड़े तब हमें उसकी कीमत पता चली। तो जब हम ये कदम उठा सकते हैं एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, तो क्यों ना हम दुनिया का सबसे सस्टेनेबल मटेरियल चूज करें अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि नेचुरली हमारे अराउंड बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़े। आपको पता है ये सिंथेटिक मटेरियल वास्ट अमाउंट ऑफ ग्रीन गैस प्रोड्यूस करते हैं, वेयर एज ये कॉर्क मटेरियल जो इसका जंगल है ये 20 करोड़ से भी ज्यादा टन CO2 एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी की बात करते हैं, चूंकि ये इंसान बनाता है इसलिए इसकी प्रोडक्शन में बहुत एनर्जी जाती है। क्योंकि ये नेचुरली बनता है, इसकी प्रोडक्शन में बिल्कुल भी एनर्जी कंजप्शन नहीं होता। ये बनता है जीरो एनर्जी कंजप्शन से, यानी हमारे प्लैनेट की बहुत ज्यादा एनर्जी सेव हो जाती है इसके प्रोडक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कॉर्क को आप अपने घर की अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। कैसे कॉर्क को आप अपने स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं अलग अलग फायदे के लिए।